concept, and instead of would we can use managed to or succeeded in. इसका मतलब होता है कि करने में सफल रहा. सक्सीडेड इन का मतलब होता है में सफल हुआ, कुछ करने में सफल हुआ, कोई क्रिया करने में सफल हुआ. सो टू अवॉइड नेगेटिव मीनिंग ऑफ कुड, जब भी हम कुड का कोई नेगेटिव मीनिंग अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ही कुड गो इन, वो अंदर जा सकता था. तो वो अंदर जा सकता था, सेंस आ रहा है कि इसका मतलब हो गया कि he did not go in, वो अंदर नहीं गया. इसका मतलब आ गया है नेगेटिव कि वो अंदर नहीं गया. he could go in, वो अंदर जा सकता था लेकिन वो अंदर नहीं गया. अब इसी सेंटेंस को आपको पॉजिटिव बनाना है. सो आपको क्या करना है, कुड की जगह पे जैसे he managed to go in, इसका मतलब होता है कि वो अंदर जाने में, यहाँ पे जो क्रिया है जाने की, तो जाने की क्रिया करने में वो सफल रहा. तो वो he managed to go in, इसका मतलब होता है कि वो जो एक्शन है गो, वो करने में वो सफल रहा. he managed to go in, वो अंदर जाने में सफल रहा. या फिर दूसरा सेंटेंस हो जाता है he could की जगह पे succeeded in. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी वर्ब है गो, इसको क्या करना है, ing लगाना है. he succeeded in going in, वो अंदर जाने में सफल हुआ. तो succeeded in going in, he succeeded in going in, वो अंदर जाने में सफल हुआ. तो कुड का मतलब पॉजिटिव कैसे आ गया, succeeded in के बाद जो भी वर्ब होगा उसको आपको ing लगाना है ऐसे, और उसके बाद में मैनेजर टू के बाद में जैसे सेंटेंस है वही लिखना है. उसके बाद में she could swim across the river, वो उस नदी को पार कर सकता, वो नदी को पार कर सकती थी. वो नदी को पार कर सकती थी. अब वो नदी को पार सकती थी, इसका सेंस आ गया है कि she did not swim across the river. इसका मतलब आ गया है तो नदी को पार करके नहीं चली, उसने वो काम नहीं किया है. she did not swim across the river. अब इसी सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है आपको, ये नेगेटिव सेंटेंस का नहीं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, she could की जगह पे managed to, could की जगह पे she managed to क्या swim across the river, swim across the river. तो she managed to swim मतलब कि तैरने का काम करने में वो सफल रही. तो she managed to swim, वो तैरने में सफल रही. across the river मतलब कि नदी के पार जाने में वो सफल रही. उसके बाद में इसी प्रकार से आपको he could climb the mountain, वो माउंटेन पे चढ़ सकता था. he could climb the mountain, वो माउंटेन पे चढ़ सकता था, पर he did not climb. तो यहाँ पे मीनिंग आ गया नेगेटिव. he did not climb the mountain. तो इसका सेंस क्या आ जाता है, ये वाला सेंस आ रहा है he could climb the mountain, वो माउंटेन पे चढ़ सकता था, पर he did not climb the mountain, वो माउंटेन पे चढ़ा नहीं. तो यहाँ पे एक सेंस आपको पॉजिटिव चढ़ सकता था, इसकी वजह आपको बोलना है कि वो माउंटेन पर चढ़ने में सफल रहा.
तो आपको ऐसा सेंटेंस बनाना होगा, ही मैनेज्ड टू क्लाइंब द माउंटेन, वो माउंटेन पर चढ़ने में सफल रहा। या फिर आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हो, ही सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग, नॉट क्लाइंबिंग द माउंटेन। और जब भी सक्सीडेड होगा उसके सामने के वर्ब को आपको क्या करना है, आईएनजी लगाना है। ओके, उसके बाद में शी कुड गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, वो समस्या से दूर रह सकती थी। शी कुड गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, बट एक्चुअली क्या हो गया यहाँ पे कि शी डिड नॉट गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ गया कि शी कुड गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, वो समस्या से दूर रह सकती थी बट नहीं रही। तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना होगा कि शी कुड की वजह की जगह मैनेज्ड टू, तो सेंटेंस क्या होगा, शी मैनेज्ड टू गेट अवे, तो वो क्या करने में सफल रही, दूर रहने में सफल रही। शी मैनेज्ड टू गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, वो समस्या से दूर रहने में सफल हुई या सफल रही। अब दूसरा सेंटेंस आ जाता है कि शी सक्सीडेड इन, उसके बाद में इसको आईएनजी लगाना है, शी सक्सीडेड इन गेटिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि वो समस्या से दूर रहने में सफल हुई इस प्रकार से। उसके बाद में आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा पाता था, कि आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंडिंग, मैं उसे वो बात समझा पाता था बट नहीं समझा पाया, ऐसा हो रहा है। इसका सेंस आ जाता है आई डिड नॉट मेक, तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग आ गया, आई डिड नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड इट, तो मैं उसको ये बात समझा नहीं पाया, ऐसा सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कुड की जगह पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है मैनेज्ड टू, I managed to make him understand me, तो मैं उसे समझाने में सफल रहा, मैं कौन सी क्रिया करने में, उसे समझाने में सफल रहा। उसके बाद में यहाँ पे कि I में कुड की जगह पे सक्सीडेड इन, I succeeded in, अब मेक की जगह पे आपको क्या करना होगा, मेकिंग, तो आई सक्सीडेड इन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाने में कामयाब रहा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, इशू कुड पास द एग्जाम, इशू एग्जाम पास हो सकती थी, मतलब यहाँ पे सकती थी, तो इशू did not pass the exam, तो इसका सेंस आ रहा है नेगेटिव, कि वो पास हो सकती थी लेकिन पास नहीं हुई। तो इस कुड की जगह पे अगर आपको पॉजिटिव बनाना है इस सेंटेंस को, तो आप क्या लिख सकते हो कि इशू मैनेज्ड टू पास द एग्जाम, और दूसरी बात हो गई इशू सक्सीडेड इन, और इस पास को क्या हो गया फिर पासिंग, तो इशू सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम, इशू एग्जाम पास होने में सफल हुई, या फिर इशू मैनेज टू पास द एग्जाम, इसका मतलब होगा इशू एग्जाम सफल पास होने में सफल रही। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को एस्केप फ्रॉम आगरा, छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से निकल पाते थे, पर इसका मतलब हो गया नहीं निकले, डिड नॉट एस्केप, इसका मतलब आ गया डिड नॉट एस्केप, नहीं निकल पाए। तो आपको अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज मैनेज्ड टू
छत्रपति शिवाजी महाराज मैनेज टू एस्केप फ्रॉम आगरा, आगरा से निकलने में वो सफल रहे। ऐसा नहीं कहा है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज आगरे से निकलने में सफल रहे, मैनेज टू का मतलब सफल रहे। और उसके बाद में सक्सीडेड इन एस्केपिंग, यहाँ पे आईएनजी हो गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज सक्सीडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम द आगरा, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। उसके बाद में आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर पाता और सॉल्व कर पाता, पर किया नहीं, डिड नॉट सॉल्व, ऐसा नेगेटिव मीनिंग आ रहा है। आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को मैं छोड़ पाता, बट डिड नॉट सॉल्व, पर सॉल्व नहीं किया। तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, मैनेज टू। तो इसका मतलब हो गया आई मैनेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को छोड़ने में सफल रहा, या फिर आई सक्सीडेड इन, यहाँ पे सॉल्व को अभी इसके सामने सॉल्विंग बनाना है। आई सक्सीडेड इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व करने में मैं सफल हुआ। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को आप पॉजिटिव बना सकते हो। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कुड से जो सेंस आ जाता है वो नेगेटिव वाला आ जाता है, और जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज टू और सक्सीडेड इन, और उसके बाद में आपको जो भी वर्ब होगा उसको आईएनजी लगाना है। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बना सकते हैं बाय यूजिंग मैनेज टू और सक्सीडेड इन। थैंक यू।